एक हाथी एक बच्चे को जन्म देता है, लेकिन सब इस बच्चे को देख दंग रह जाते हैं। वास्तव में इस हाथी के कान काफी बड़े हैं। लोग सोचते हैं कि यह एक राक्षस है। कुछ लोग उसे डराने आगे आते हैं, लेकिन उसकी माँ भड़क जाती है और उन्हें बाल्टी में फेंक देती है। उसके बाद हाथी का बच्चा उसकी माँ के पीछे छुप जाता है। उसे देख सर्कस का मुखिया बहुत गुस्से में है। हाथी के बच्चे को बेचने के लिए उसने तुरंत खरीदार से संपर्क किया। यह सुनकर हाथी का बच्चा सहम जाता है। हर किसी को यह बच्चा प्यारा लगता है, तो वो इस न बेचने के लिए कहते हैं। मालिक कर किसी की बात को टाल नहीं पाता है, इसलिए बच्चे को रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसकी देखभाल एक बिना हाथ वाले आदमी को करनी है। फिर हाथी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन इस अजीब हाथी के बच्चे से दर्शक डर सकते हैं, इसलिए उसके कानों को ढक दिया जाता है। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक दुर्घटना होती है और हाथी के बच्चे ने दर्शकों की टोपी खींच ली है। अप्रत्याशित रूप से उस टोपी के कारण डम्बो को छींक आ जाती है। दर्शक उसके बड़े कान देख लेते हैं और उस पर हंसने लग जाते हैं। यहाँ तक पर पत्थर भी बरसाए जाते हैं। हाथी की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सामने आती है। हाथी का बच्चा डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। तब दुष्ट आदमी फिर प्रकट होता है और हाथी पर कोड़े चलाने लगता है। हाथी माँ अब और सह नहीं पाती है और एक खंबे को गिरा देती है। जगह का बहुत नुकसान होता है और सब गिर जाता है। आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। नतीजतन हाथी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके पैरों में जंजीरें भी हैं। हाथी का बच्चा रात को चुपके से माँ के पास आता है। वो देखना चाहता है कि उसकी माँ कैसी है। हाथी अपने बच्चे की आवाज सुन अपनी सूंड खिड़की से बाहर निकालती है और अपने बच्चे को सहलाती है। अगली सुबह डम्बो की माँ को दूसरे सर्कस ने बेच दिया जाता है। डम्बो बेबस होकर माँ का पीछा करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है और वो केवल अपनी माँ को जाते हुए देख सकता है। डम्बो अपनी माँ को जाते हुए देखता है और रोने लग जाता है। अगले कुछ दिन डम्बो बहुत उदास रहता है। यह लड़का और लड़की उसे दिलासा देते हैं। अचानक आसमान में एक पंख दिखाई देता है। अचानक डम्बो उठता है और कुछ जादुई होता है। डम्बो वास्तव में अपने कानों से उड़ पा रहा है। इस दृश्य ने दो लड़के और लड़की को हैरान कर दिया। जल्द ही डम्बो को जोकर के रूप में तैयार किया जाता है। फिर एक लिफ्ट पर चढ़ाया जाता है। उसे वो एक अच्छी ऊंचाई पर लेने जा रहे होते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट ऊंची होती जाती है, डम्बो भी डरने लग जाता है, लेकिन आखिरकार वो आग बुझाने का काम पूरा कर लेता है। अचानक एक जोकर गलती से टोपी एक स्विच पर फेंक देता है। आग तुरंत भड़क उठती है। डम्बो ऊंचे मंच पर फंस जाता है। आग को नियंत्रित करने वाला स्विच अटक गया है। इस समय लड़की एक सीढ़ी से ऊपर चली जाती है। उसने एक पंख निकाला और डम्बो को दे दिया। तभी डम्बो जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन अचानक डम्बो जादू से उड़ने लगता है। सभी इस जादुई हाथी को देख रहे हैं। अब डम्बो बहुत मशहूर हो चुका है। इस समय डम्बो को अचानक एक आवाज बाहर से आती है। उसे लगा था कि उसकी माँ वापस आ गई है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं है और यह एक बड़े सर्कस का मालिक है। उसने अखबार में डम्बो के बारे में पढ़ा था। वो इसे अधिक कीमत पर खरीदना चाहता है। लाभ के प्रलोभन में सर्कस का मालिक डम्बो को बेचने के लिए तैयार है। बॉस लोकप्रियता के लिए हाथी के बच्चे को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन यह डम्बो के लिए खतरनाक है। लेकिन फिर भी डम्बो की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। शो में डम्बो को ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है, लेकिन एक हादसा होता है और महिला ऊंचाई से गिर जाती है। रोनी जल्दी से एक रस्सी फेंक महिला को बचा लेता है, लेकिन डम्बो भी ऊपर से गिरने वाला है और वो अपने पैरों से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले सब बेकार है। अचानक डम्बो को कुछ सुनाई देता है। पता चलता है कि उसकी माँ भी यहाँ पर है। डम्बो अचानक शक्ति से भर जाता है। वो जैसे ही गिरने वाला था वो अच्छे से उड़ने लग जाता है, लेकिन डम्बो सीधे बाहर की ओर गया और माँ की आवाज की ओर गया। आखिरकार उसे उसकी माँ मिल जाती है, लेकिन माँ के पैर जंजीर से मजबूती से बंधे हैं और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकती है। इस दौरान सुरक्षा गार्ड भी यहाँ आते हैं और डम्बो को वहाँ से ले जाने लगते हैं। इससे बॉस बहुत नाराज है और वो डम्बो की माँ को मारने का आदेश देता है। सर्कस में भी सभी को निकाल दिया गया है। आखिरकार हर किसी को बॉस की बुराई दिखती है। समझ आता है कि बॉस ने डम्बो की माँ को बेचने का सोच लिया है। डम्बो जानबूझकर अच्छे से शो करने का नाटक करता है। कैद की ओर डम्बो के दोस्त जाते हैं और डम्बो की माँ को बचाना चाहते हैं। उसी समय रोनी मनोरंजन पार्क की छत पर चढ़ रहा होता है। फिर वो छत में एक छेद कर देता है। डम्बो महिला के साथ उड़ने लगता है। फिर वो मनोरंजन पार्क के कंट्रोल रूम में आ जाता है और एक स्विच को खींच लेता है। एक पल में मनोरंजन पार्क में अंधेरा हो जाता है। इस समय मनोरंजन पार्क का मालिक पूरी तरह से गुस्से में है। गुस्से में वो तोड़फोड़ करने लगता है। इसका परिणाम एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मनोरंजन पार्क में इससे आग लग जाती है, लेकिन सब बच गए हैं। अगले दिन डम्बो सभी को अलविदा कह रहा होता है। वो अपनी माँ के साथ वापस जंगल में जाना चाहता है। महिला डम्बो के सिर से पट्टा निकाल देती है और उसके माथे पर चूमती है। दोनों बच्चे भी डम्बो के पास आते हैं और आके आखिरी बार उसे अलविदा कहते हैं। डम्बो और माँ अब जंगल में आ चुके हैं। उसी पल डम्बो अचानक खुशी से उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो अपने असली घर आ गया है।